चल रहा था 55वें श्लोक का काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जायसी स्मरणात् काम संकल्प मूलक संकल्पो वासना मूलक। और संकल्प का मूल क्या है? वासना है। नहीं वासना बिना वस्तुनि समीचीनत्व बुद्धि रुदेती, क्योंकि वासना के बिना वस्तु में शोभन बुद्धि समीचीनत्व बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकता। और समीचीनत्व बुद्धि बिना कामोपि न घटते, और समीचीनत्व बुद्धि उत्पन्न हुए बिना कामना भी नहीं हो सकती। तथा कामोत्पत्ति कारणम विशेषो भोग्यत्व वासनैव, इसलिए कामोत्पत्ति का कारण विषयों में जो भोग्यत्व का हमारे अंदर जो है वासना बनी हुई है। वासना नाम, वासना किसे कहेंगे? भोगजन्य संस्कार, भोगजन्य संस्कार ही वासना। यह सुनी हुई बातों की वासना इसलिए बनती नहीं है, जिसके एक बार भोग कर लिया उसकी पक्की वासना होती है, बाकी सब कच्चा ही मामला रहता है। ये संस्कार और वासना में अंतर है। भोगजन्य जो संस्कार है उसका नाम वासना, बाकी सुना पढ़ा लिखा सब हम ब्रह्मास्मि जितने बार है सब संस्कार बना हुआ है, वासना नहीं इसकी। अभी ये अभ्यास भी नहीं तो वासना कहाँ से बनेगा? और अनुभव तो है ही नहीं, भोगा तो है ही नहीं, तो इसलिए वासना रूप वो नहीं हो सकता। भोग्यत्व वासना बला देव विशेष काम प्रवृत्तिश्च जंतु नाम, भोग्यत्व की वासना के बल से ही विषयों में व्यक्ति के अंदर कामना भी उत्पन्न होती है और व्यक्तियों का प्रवृत्ति भी होती है। तइदम लोकशास्त्र प्रसिद्धम विशस्तु नित्यम निरंतरम समाजनिष्ठायाम एव तिष्ठत सदा सर्वत्र ब्रह्मैव पश्यतो विषयग्रहणम न संभवती। ये बात ब्रह्मज्ञानी में संभव नहीं है। क्यों? उसके अंदर वासना ही नहीं है, भोग्य वासना उसने काट दिया, नष्ट कर चुका है। ये लोकता और शास्त्रता प्रसिद्ध है। तइदम वह यह जो बात है यद्यपि लोकता और शास्त्रता प्रसिद्ध है, किंतु तू मने विदुषस्तु, तू मने किंतु विद्वान के मामला इससे बिल्कुल अलग है। क्या है वह नित्य निरंतर समाधि निष्ठा में ही विद्यमान रहने के कारण से सदा सर्वत्र ब्रह्मैव पश्यतो, सदा सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है, कहीं भी उसको विषय देखता ही नहीं। विषय ग्रहण न संभवती, से विषय ग्रहण करना संभव ही नहीं है। जैसे मृदात्मना पश्यतो घटाग्रहणम यथा तथा, मृद रूपेण आपने घट को देखने लगोगे फिर आप घट को नहीं ग्रहण करोगे, ये मिट्टी है आपको अनुभव होगा। घटत्वेन व्यवहारार्थ आप ग्रहण करेंगे, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में आप ये जान रहे हैं ये मिट्टी है और आपको मिट्टी ही दिखेगा वहाँ पर। वास्तव कार्य भाव अपने आप समाप्त हो जाता है। तथा सर्वम ब्रह्मात्मना पश्यता, सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसे देखता व्यक्ति के लिए तद अभाव है विषय वासना स्वयं क्षीयन्ते, उसके लिए विषय ही अलग से नहीं रह गया, अतएव उस विषयों को देख करके विषय वासना जगने की संभावना भी समाप्त हो जाता है, स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तासाम क्षय, इधर वासनाओं का क्षय होने पर कामा स्वयं नश्यन्ति, कामनाएं भी स्वयं नष्ट हो जाएंगी। स्वयं विनश्यतां कामानां नाशो विदुषी उपचर्यते प्रजहाति यदा कामानिति, स्वयं ही नष्ट होता हुआ उन कामनाओं का नाश को विद्वानों में औपचारिक रूप से कह दिया गया, इसने कामनाओं को त्याग दिया या कामनाओं को मार दिया। संत वही जो मन को मारा, मारने की बात इसलिए कही गई। टिप्पणी में स्पष्ट करेंगे या त्यागना अर्थ लिया है मुख्य रूपेण, लेकिन मारना अर्थ भी हो सकता है। कैसे विचार टिप्पणी में आ जाएगा। प्रभया नशतस्तमसो, जैसे प्रकाश के द्वारा अंधकार नष्ट हो रहा है, लेकिन वह नाशनम सूर्य करोति थी वध, उस तम के नाश को आप क्या कहेंगे? सूर्य ने नष्ट कर दिया। सूर्य नष्ट नहीं करता है, इन सूर्य के प्रकाश से सब नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझिए इतिवद यत एवं ततस्तत्सिद्धम निर्वासनत्वम विदुषो लक्षणमिति, इसलिए विद्वान का अनेक लक्षणों में से यह एक लक्षण और सिद्ध हो गया। क्या लक्षण है? निर्वासनत्वम, वासना रहितत्व, ये जो विद्वान का लक्षण है। तइदम निर्वासनत्वम समाधिना, और ये जो निर्वासनत्व रूपा जो लक्षण है आप में कैसे आएगा?
आपको जो इसके लिए समाधिना साधक से संपादनमिति अवसितं च, समाधि के द्वारा साधक को निर्वासन रूप लक्षण को अपने में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये यहाँ पर जो है अवसित हो गया, निश्चित हो गया, निर्धारित हो गया। टिप्पण में जाइए। भाष्य अवतरणिका में जो कहा गया था यो ही आदित्य एव इत्यादि, आदित्य से अध्याय का आदि नहीं लेना है, इसलिए लिख दिया 11 से 38 पर्यंतेषु श्लोकेषु संन्यास्य कर्माणि ज्ञान निष्ठा प्रोक्ता, मैंने कर्मों को संन्यास करके ज्ञान निष्ठा पाने के लिए कहा गया। और उसके बाद कर्मयोग बता दिया। ततः 39वें से लेकर के 53 तक, 39 से 53 तक श्लोकेषु कर्मयोग प्रोक्त इति ज्ञेय। अप्रजाति इति किम, प्रजाति आपने कह दिया, कैसे त्याग कर सकता है? तब योग सूत्र याद दिला रहे हैं। 51 योग सूत्र, तन निरोधे सर्वनिरोधात निर्वीज समाधि। तन निरोधे कर दिया तस्यापि निरोधे, तस्यापि को अर्थ कर दिया, कोष्टक में लिख दिया अर्थंबरा प्रज्ञाजन्य संस्कार से निरोधे। अर्थंबरा प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार है उसको भी जब आप निरुद्ध कर दोगे तब सर्वनिरोधात, तब सर्व निरोध हो जाता है, तो निर्बीज समाधि होती है। उसी को यहाँ प्रजाति अदा कामान शब्दों से कहा गया है। सर्वान मनोगतान ये क्यों कह दिया? इसका तात्पर्य जिते रसे जितम सर्वम श्रीमद् भागवतम। और रसनेन्द्रिय के जीतने पर सब जीत जाएंगे आप, सारी वासनाएं खत्म होगी, सारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी। ये रसनेन्द्रिय आपकी सब बिगाड़ रहा है। चटपटा खाएंगे, रजगुणी तमगुणी मिर्च मसालेदार, तो मन में क्या होगा? वो कामनाएं नाचते रहेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति थोड़ी बनेगी। इसलिए सात्विक आहार के लिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, केवल खाना ही नहीं, मुख्य तो वो है कि इसके द्वारा सभी इंद्रियों को ताकत मिल रहा है। सभी इंद्रियों में ताकत कहाँ से मिल रहा है? भोजन करना छोड़ दो तो सारी इंद्रियां ढीले पड़ जाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में है कि श्वेत केतु को क्या कहा? 15 दिन भोजन नहीं करना, यानी पानी भी पीते रहना, लेकिन यदि पानी छोड़ दो तो मर जाएगा। पानी पीते रहना 15 दिन, पता लग जाएगा कि अन्न से क्या खेल खेल होता है, अन्न के महत्व क्या है। 15 दिन के बाद आया, उसको कुछ भी याद नहीं, वेद सब भूल गया, जरटा हुआ। फिर धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा खाते हुए शुरू करो। ये 15 दिन का व्रत अपने कर दिया, फिर नींबू पानी पियो, धीरे धीरे खिचड़ी खाओ, रोटी खाओ, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ। फिर 15 दिन 20 दिन बाद आओ तो सब कुछ याद हो गया। मैंने अन्न के द्वारा ही हमारे सकल इंद्रियों में ताकत, मन में भी ताकत उसी से आता है। जैसे खावेगा अन्न वैसे बनेगा मन। इसे अन्न पर निर्भर है। अन्न जितनी सात्विक हो उतने ही आपके मन बुद्धि अहंकार सब कुछ ठिकाने पर लगे रहेंगे। और जितनी रजोगुणी आप खाएंगे, जितनी तमगुणी आप खाएंगे, उतना ही मन चंचल रहेगा। विद्या से आप दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, हम लोगों के लिए मजबूरी थी। पहले आश्रमों में रहते हैं तो जो मिले वो खाना पड़ता है ना। इन वास्तव में मजबूरी नहीं है, ये बहाने बनाते लोग। जब एक बार हमने ऐसी चर्चा की, छोटे महाराज जी स्वामी जब क्या करें, यहाँ तो ऐसे मिर्च के बिना बना नहीं रहे भोजन। महाराज जी ने क्या कहा, जिसमें मिर्ची उसको मत लेना, कोई जबरदस्ती आपको खाना ही पड़ेगा। डंडा लेके खड़ा है आपके पीछे, इसको खाओ, मत खाओ। चावल है उसे तो मिर्च नहीं डाला हुआ होता है ना, उसे पानी डालो, नमक डालो। दाल में, सब्जी में, सब में मिर्ची है तो क्या करें? या तो मट्ठा मिल रहा है तो मट्ठा मिला के खा लो। लेकिन जो है जरूरी नहीं है आप जो है आश्रम में जो रजोगुणी भोजन बन रहा हो उसको आप खाएं, बाकी खाओ। एक दो लड्डू खा लो एक की जगह पर, पेट ही तो भरने हैं,
सात्विक अन्न से भरो। इसलिए ये जब बहाने बनाते ही ठीक नहीं है। तब से हम सीख लिया, हमने कहा नहीं अब जो है ये ठीक है महाराज जी। कहीं भी जाते थे, भंडारे में भी जाना पड़ता था, लेकिन देख लेते थे जिसे मिर्च मसाला है उसको खाते नहीं, लेते ही नहीं, मना, बिना मिर्च और चीज़ डालो और उसको खाएं। ये युक्ति होती है, युक्ति से मुक्ति होती है, इसलिए कहा गया है। तो जिते रसे चितम सर्वम का आत्मन्येव, इसका अर्थ क्या है? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है ना। आत्मन्येव मतलब तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम इति। तदा दृष्टा क्या है? अपने स्वरूप में अवस्थित होने का नाम है आत्मन्येव। तुष्ट खत्म, क्योंकि रसो वैसा, उसी में संतुष्टि मिलेगी आपको आत्मदर्शन आत्मानुभूति से, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। उसको प्राप्त करने के बाद स्वतः हो जाता है। भवन्ति अयत्न सदा तस्य न तो साधक रूपिणः उत्पन्न आत्मबोध से ही अद्वेष्टृत्वादेव गुणाः, जिसके अंदर आत्मबोध उत्पन्न हो जाता है उसमें अद्वेष्टृत्वादि गुण स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इन भवन्तु अयत्नतः, भवन्ति अयत्नतः, वो तो सिद्ध के लिए अयत्न हो गया, न तो साधक रूपिणः, साधक रूपी जो मोक्ष है उसके लिए अयत्नता नहीं होगा, यत्न करना होगा। गौतमी ये सूत्र है, वो उसके आधार पर कह रहे हैं। गौतमी सूत्र पे क्या कह रहा उन्होंने? दोष निमित्तम रूपादयो विषया संकल्प कृता, दोष निमित्तम रूपादि विषया संकल्प कृता। आपके संकल्प के द्वारा यदि विषय को प्राप्त करते हो वही दोष को प्राप्त करता है। ये संकल्प रहित होकर के यदृच्छालान संतुष्ट जो विषय भोग करोगे उसे कभी दोष नहीं होगा। विषय में दोष नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न कुछ भी नहीं है। ये तो आपके अपने ही अध्यारोप के ऊपर निर्भर होता है। आप किस तरह से उसके साथ संबंध कर रहे हैं उसके ऊपर दृष्टि क्या है आपकी, आपकी दृष्टि पर निर्भर है। दृष्टि बदल गया सब खेल बदल जाएगा संसार में। याद है 67-68 की कहानी, सबको मालूम नहीं, याद नहीं है आपको, याद सबको तो याद नहीं। 67-68 क्या है कहानी? एक डकैत था, बदमाश, बहुत लोगों को मार मार के लूट पाट करके अपने परिवार पालता था। करते करते काफ़ी समय बीतने के बाद उसके दिमाग में ये क्या है काम, ऐसे काम करके क्या जीना है, कि राजा की ओर से भी उस पर क्या बोलते हैं पुरस्कार रख दिया गया। जो है उसको बताएगा कहाँ हुलिया पकड़ के देगा उसको 1 लाख रुपये मिलेगा। तो वो भाग गया, घोर जंगल के अंदर घुस गया। अब देखिए क्या करें, आ गया हूँ, बच तो गया उन लोगों से, लेकिन अब काम कैसे चलेगा? आदत है ही नहीं, खाना पीना कैसे होगा? तो वहीं पर एक महात्मा थे, उनके पास गया, अपनी सच्ची बात बता दी, मैंने अब तक 67 हत्या कर चुका हूँ, महापापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा बताओ? नहीं देखो मैं जैसे रहता हूँ वैसे तुम भी रहो मेरे पास, कंदमूल खाएंगे हम लोग, मैं जैसे रह रहा हूँ तुम भी कंदमूल खा के सात्विक आहार खाओ, मन को ठीक करो पहले। और एक मंत्र दे दिया, भगवान का नाम है जपला, और एक कपड़ा उसको कह दिया आज से ये सब वेशभूषा नहीं रहेगा। सफ़ेद कपड़ा उनके पास थी, उसको क्या कोयले रगड़ रगड़ के काला रंग बना दिया उसको। बोले जिस दिन ये काला कपड़ा सफ़ेद हो जाएगा उस दिन समझना तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। वो बेचारा बड़ी श्रद्धा से वही जंगल में इधर उधर रहता था, गुर्जे बजाता था, जाता था, और नदी से पानी पी लेना, इधर फल फूल जो लगे हैं कंदमूल खा के जीता रहा, राम राम करता था, जपता था। करते करते एक दिन एक पेड़ पे सोना उसका नियम, कहाँ जाएगा सोने, पेड़ पर सो जाता था। महात्मा जी जब
करतल भिक्षा तरुतल वासा वाली, पेड़ के नीचे भी बैठे बैठे वहीं सोना वहीं सब काम है। एक दिन पेड़ पर बैठा था, एक गांव, किसी गांव से एक बारात जो निकलते हुए उस रास्ता से दूसरे गांव जा रहे थे तो रास्ता भटक गए, वो गलती से घोर जंगल में घुस गए। अब वहां पर वो लोग विश्राम किए, लेकिन इसी के जो चेड़े थे, जब डकैत था ना उसके चेड़े होते कि डकैतों के भी चेड़े होते हैं, केवल महात्मा गुरुओं का ही थोड़े होता है, उन्हें वो उस्ताद कहते होंगे। वो जो चेड़े थे वो इनको पीछा करके आए थे, इनको आज रात पकड़ेंगे, सब लूटेंगे। तो वो लोग जब सो गए, ये ऊपर पेड़ पर सोया हुआ है, सो गया क्या, वहाँ पर पूरा होश था उसका, सोने के लिए चढ़ा हुआ था, देख रहा था वो सो रहे हैं। इतने में उसी के चेले सब 8-10 आगे घेर लिए, सबसे सोना चांदी छीन रहे। वो देखते रहे, चुप रहे। भाई इनका धर्म है, चाहे मैंने भी यही काम कर रखा है, पहले रोटी कमाया ऐसे हमने, ये मेरे चेड़े तो दिख रहे सब, ठीक है करने दो। लेकिन जब उन्होंने नवविवाहिता कन्या पर हाथ लगाए, उसके मांगले सूत्र पर हाथ डाल दिया, उसे रहा नहीं गया, सीधा उस पर कूदे फड़ाक से, उसी की तलवार उसकी गर्दन काट दी। 68वां मर्डर हो गया। और अन्य चेड़े देखा रही तो भाग गया, सबके सब पहचान लिया उन्होंने, ये तो गुरु जी आ गए, अब तो खतरा है, या भागो यहाँ से। सब वही सामान भी फेंक करके सब भाग गए। अब उन लोगों को आप घबराओ मत, वो शरीर को जो चेले मार दिए थे उसको फेंक दिया साइड में, तुम लोग आराम से सो, कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ करेगा। सवेरे उसे बताया ऐसे ऐसे रास्ता तुम लोग आओ, वहाँ से चले जाओ। उसके बाद सवेरा होते गया, नहाया धोया, नहा धोकर कपड़ा को अच्छे से क्यों करा, और देखते रह गए, सफ़ेद हो गया, ये कैसा हो गया। दौड़े आया महात्मा जी के पति, कैसा हो गया, मैंने 68वां मर्डर किया है, 68वीं हत्या पे ये कैसे ठीक हो गया। कहते तुम्हारी दृष्टि बदल गई, तुम पहले अपने परिवार को पालने के लिए क्रूरता के साथ करता था, लेकिन अब किसी परिवार की रक्षा के लिए तुमने किया है। अब एक कन्या के मांगल सूत्र की रक्षा किया तुमने, वह पुण्य है। ये हत्या पुण्य है, पाप नहीं है। अब जाके तुम्हारे सारे पाप धुल गए। इसको 67-68 कहानी हम लोग बोलते हैं, गुरुजियों ने सुनाया होता। इसलिए आपकी दृष्टि है, कर्म में दोष नहीं है, कर्म करो वही, लेकिन आपकी जो पहले जो कामनाएं थी जिसके पूरक करते थे, उसे त्याग करके दृष्टि बदल दो, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। करना वही है काम, खाना पीना घूमना फिरना है कि पर्ची मिलेगा तो भंडारे में भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, लेकिन उसमें दृष्टि बदलो। किसी प्रकार का लोभ लालच स्वार्थ आदि को लेकर के प्रवर्तन मत, तो स्वतः ही बात जो है दोष निवृत्त हो जाए। इसलिए कहते हैं संकल्प कृता विषयारूपादियो दोष निमित्तम भवंती ते न बहिस्थिता, लेकिन वे वास्तव में क्या है, बाहर स्थित नहीं है, संबंध कारणम अभी तो मनोगता। इसे बाहर में स्थित विषय हमारे लिए बंधन के कारण नहीं बनते, किंतु अपने मन में जो विषय भरा पड़ा है ये हमारे बंधन का कारण होता है। अतएव तान त्यक्त्वैव समाधि लाभ, इसलिए उन मनोगत इन राग द्वेष आदियों के विषयगत को परित्याग करने पर ही लाभ होता है समाधि का। तस्मात् अस्मिन् श्लोके समाधिर लक्षिता, इसलिए इस श्लोक में वास्तव में समाधि ही लक्षित है। समाधि हो गया, समाधिर लक्षिता, दीर्घ हो गया है। इस प्रकार से 55वें श्लोक पर विचार पूरा हो गया। 56वें क्या अवतरण का भाष्यकार कह रहे हैं किंचा दुखेश्विति, और भी श्रुतप्रज्ञ का लक्षण बताने के लिए
और भी, किंच मैंने और भी यह है, दुखेशु अनुद्विग्न मना इत्यादि। संक्रांति अपने अवतरण के दे रहे, इदम मुमुक्षोर अवश्यम साधनीयम साधनमिति सूचयितुम सिद्धस्य लक्षणांतरम माह। मुमुक्षु के द्वारा यह अवश्य साधनीय साधन है, यह बात को बोध कराने के लिए सिद्ध का एक और लक्षण बताने जा रहे हैं। निर्वासनत्व पहला लक्षण हुआ, एक और दूसरा लक्षण बताने आरंभ कर रहे हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, घोराति घोर दुख आ जाए, गुरुणा भी दुखे न विचाल्यते, विचलित न होवे, उद्विग्न न होना मैंने विचलित न होना। जैसा भी दुख आवेगा उसको प्रार कर्मानुसारेण सामना करो, भोगो, उचित उपाय करते रहना। यह नहीं कि प्रार कर्म आ गया अपने आप हो जाएगा चुप बैठे रहो, नहीं नहीं, ये शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, इसलिए उसका खुराक उसको दो, अपना खुराक अपना खाओ। उसके खुराक क्या होता है? रोगों का खुराक दवाइयाँ, दवाइयाँ ही रोगों का भोजन है, और आप अपना भोजन खाइए, कोई परहेज के साथ खाइएगा तो प्रार कर्मानुसार जाए रोग भी शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। और दवाई से परहेज करोगे तो नुकसान ही होगा, शरीर बिगड़ेगा तो भोजन ही नहीं होगा। इसीलिए उसको आवश्यक जो भी देना होगा, सुई लगाओ, जो भी लगाना है लगाओ, गोलियां खाओ, पीने की दवाई पियो, थोड़ा उछल कूद भी कर लेना। नहीं, आजकल डॉक्टर स्वयं कहने लग गए हैं थोड़ा वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, पहले नहीं बोलते, तब बोलने लग गए। तो ये सब करेंगे तो अपने आप शरीर ठीक रहेगा, अपने धर्म अपने साधना ठीक होती रहेगी। तो दुख से विद्वेष करने की जरूरत नहीं है, दुख से उद्विग्न होने की भी जरूरत नहीं है। एवमेव सुखेशो विगत स्पृहा, जो सुख प्राप्त होवे उसमें आपका आसक्ति स्पृहा नहीं होनी चाहिए, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। ये सुख और बढ़े और स्थिर हो जाए और शाश्वत सुख हो जाए, ऐसी कल्पना नहीं करना। ये तृष्णा है कि जब थोड़ा सुख मिल गया आप चाहिए और बढ़े और बढ़े। पैसों से सुख मिल जाता है आदमी को, लेकिन माया की गर्मी भी विचित्र है। जेब में माया हो ना, दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या क्या करने लग जाता है। इसीलिए कहते हो उस धनादि का जो सुख है उसमें आपको स्पृहा माने तृष्णा नहीं करनी चाहिए। विगत भीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध इनको त्याग दे, ऐसे मुनि ही स्थित धीर उच्चते। ऐसे मुनि कोई विद्वान लोग स्थित धी वाले कहा करते हैं। भाष्यम दुखेशो माने आध्यात्मिक आदिशु प्राप्तेषु, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, किसी प्रकार के भी दुख प्राप्त हो गए, नोद्विग्नम न प्रक्षुभितम, उद्विग्न न होवे मैंने प्रक्षुब्ध आपका चित्त में विक्षेप नहीं आनी चाहिए। दुख प्राप्त मनो यस्य स्वयं अनुद्विग्न मनाहा, न उद्विग्नम दुख प्राप्त मनो यस्य, ये विग्रह वाक्य। उद्विग्न न होना, दुख की प्राप्ति होने पर मन जिसका, ऐसे कहते हैं अनुद्विग्न मनाहा। तथा सुखेशु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य, इसे सुख के प्राप्त होने पर विगत हो गया, नष्ट कर चुके हैं स्पृहा तृष्णा जिसका। नाग्निरिव ईंधनाद आधाने इति, जैसे अग्नि में ईंधन आदि डालो तो क्या होगा, अग्नि बढ़ते जाएगा। वैसे आपके सुखाभिवृद्धि की आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। न अग्निरिव, अग्नि के समान नहीं होना चाहिए आपके अंदर।
अग्नि में क्या होता है, ईंधन आदि डालेंगे तो बढ़ता ही है। इसी प्रकार से सुख का भोगना और अपेक्षा करना, उसे तृष्णा करना, ये उसको और बढ़ाते ही जाएगा, घटाएगा नहीं। न जा तो कामानाम उपभोगे न शामियते। सुखानी अनुवर्धते, क्योंकि वो क्या करेगा, सुख को और बढ़ाएगा। अनुवर्धते, जितने आकांक्षा करते जाओगे, इससे ये सुख मिला तो और भी सुख चाहिए आपको, और भी जुगाड़ करने लगोगे, अधिक से अधिक जुगाड़ करो। एक महात्मा को एक बार बहुत अच्छा लग गया, एक बालूशाही कहीं गया था, बालूशाही खाया तो बहुत अच्छा लगा। आज तक कैसा मिला ही नहीं, कैसे करें अब। वो युक्ति मारा, कहा कि दूसरे पंगे तो परोसने का काम करूँगा। ठीक है, परोसने के लिए उन्होंने बोला कि हाँ खड़ा हो, कोई बात करो, परोसो। वो देखा इधर उधर, जुप को अपने कमंडल में भर लिया, उसको कमंडल में भर लिया, और दूसरे पंगत परोसने के बाद कमंडल उठाया चल दिया। तृष्णा देखिए, अब वो कैसे खाएगा, उसको रोज एक एक खाता है। अब उस कमंडल में 20 आ गया था, 20 दिन तक खाया, बड़ा रोज प्रसन्न होता था। आज फिर वो मिला, फिर वही मिला, 20 दिन बाद आ देगा, क्या करें, दो बार ऐसा कहाँ मिलेगा। इसे तृष्णा जो है, सुख एक से मिला तो उसी समय उसको काट देनी चाहिए, नहीं काटेगा तो अभिवृद्धि होगी उसका, और आकांक्षा बढ़ती जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाएगी। इसलिए एक संतोष बिना कहा, संतोष नाम की बहुत जरूरी है। यदृच्छा लाभे न संतुष्ट, इसलिए कहा गया। वीतराग भय क्रोध रागश्च भयंच क्रोधश्च इति। वीता मैंने विगता, राग भय क्रोधा यस्मात्, जिससे राग भय और क्रोध ये सारी वृत्तियां नष्ट हो चुकी है, निकल चुकी है, दूर हो चुकी है, सा वह व्यक्ति को कहा जाएगा वीतराग भय क्रोध। उसी को लोग स्थिति ही स्थितप्रज्ञ मुनि सन्यासी तदा उच्चते, ऐसी अवस्था पहुंचा हुए व्यक्ति को मुनि कहते हैं, लोग सन्यासी कहते हैं, स्थितप्रज्ञ नाम से कहते हैं, स्थितधि भी कह देते हैं। शंकरानंदी दुखेश्वती दुखेशो दुख प्रापकेशु, दुख को प्राप्त कराने वाले कौन है, ज्वर शूल शिरो वेदना आदिशु, बुखार आ जाए, पेट आदि में दर्द हो, सिर में दर्द हो इत्यादि, ये आध्यात्मिकेशु। चौरादि व्याघ्रादिशु आदि भौतिकेशु, चौरादि और व्याघ्रादि क्या है, आदि भौतिक है। वर्ष वात आतपादिशु आदि दैविकेशु उपद्रवेशु प्राप्तेशु सत्सु। घोर बारिश होने लग गया, हाँ, वात वायु आंधी तूफान चलने लग गया, तो भयंकर गर्मी हो रही है, आप अपने काम में जा नहीं पाएंगे, आदि दैविक बाधाएं ये सब है। इनके प्राप्त होने पर स्वयं अनुद्विग्न मना, अनुद्विग्नम किं करोमि क्वा गच्छामि विक्षेप व्यथा विदुरम। उद्विग्न ना होने का मतलब क्या, उद्विग्नता क्या चीज़ है, समझा, क्या करूँ, कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे होगा काम, ये चिंतन करने का नाम ही उद्विग्न होना। धूप तेज हो गई, जाना जरूरी है, कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, आदमी के दिमाग में चलता है। बारिश आ रही तेज, आपको जाना है रेलवे स्टेशन, तो कैसे करेंगे, कैसे जाऊंगा, अनेक प्रकार की अनावश्यक मानसिक तनाव जो होती है उसी को कहते हैं उद्विग्न। अरे फोन कर दो, ओला आ जाएगा, क्या परेशान होना है, जेब थोड़ा खाली होगा, जहाँ जा रहे वहाँ दक्षिणा तो मिल ही जाएगी। बेकार परेशान होता है, कंजूस बन के परेशान होते हैं आदमी, वास्तव में तो कोई परेशानी नहीं है।
स्वयं अनुद्विग्न मैंने अनुद्विग्न मैंने क्या उद्विग्नता क्या है समझा दे। किंग करोमी क्वा गच्छामी इति विक्षेप जो है व्यथा से रहित होने का नाम अनुद्विग्नम। उसे विधुरम मैंने रहितम मनो यस्य मन ऐसा है जिसका उस व्यक्ति को कहते सो अनुद्विग्न मना। ये स्थिति कैसे आएगी? समाधि निष्ठया तैर अक्षोभित चित्त, समाहित चित्त होकर के निरंतर आत्म चिंतन करने में उनकी निष्ठा, उस निष्ठा के कारण से उनके अंदर वह चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उद्वेग उत्पन्न नहीं होता। तथा इसी प्रकार से सुखेशु सुख प्रापकेशु मिष्टान्न रसादिशु, देखो सुख का प्रापक कौन है ना, वही बालूशाही मिष्टान्न, रसादिशु आमरस रसादिशु बोल दिया है, प्रसंगानुसार आ रहा है देखो अपने आप भी टीका में भी। मिष्टान्न रसादिशु जो है स्वयं प्राप्तेषु, स्वयं आपको प्राप्त हो गया, लेकिन उसमें विगत स्पृह विगता विशिष्य निर्गता स्पृह रसनादि इंद्रिय लौल्यम इत्यर्थ। उस विगत स्पृह में विगत हो गया, विशेष रूप में निकल गया है स्पृह तृष्णा। किन की तृष्णा हो गई? रसनादि इंद्रियों की जो लौल्यता लोलुपता वो दूर हो जाए। यस जिसके ऐसा हो गया हो स उस व्यक्ति को कहा जाएगा विगत स्पृह। स्वानंद रसास्वाद आसक्त्या तेषु रहित इत्यर्थ। अपने आत्मा के आनंद स्वरूप का आस्वादन जिसने कर लिया, अब उसको बाह्य विषयों का आनंद रस में कहाँ से आस्वादन रहेगा? स्वानंद रस का आस्वादन में आसक्त हो गया। अतएव तेषु मन मिष्टान्नादिषु अब क्या हो जाएगा? आदर रहित हो जाएगा। उसे कोई आदर नहीं, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, उसे चिंता ही नहीं करना। उसे कोई आदर नहीं, क्योंकि उसको आत्मानंद में ही पूर्णतया वो तृप्त हो गया है। अच्छा बाह्य किसी भी प्रकार की चीज़ों से सुखापेक्षा उसको है ही नहीं, सभी में सुख साधनों में भी उसको अनादर हो जाता है। वीतराग भय क्रोध, उपकारिणी राग प्रीति, जो आपके उपकार करे उसमें के प्रति आपके अंदर क्या होता है? प्रीति होगी, उसी का नाम राग है। अत्यंत अपकारिणी, जो आपसे अत्यंत अपकार करने लग जाए उसके प्रति आपके अंदर क्रोध हो जाता है। क्रोधो माने अप्रीति। और भय कब होता है? आसन्ने मरण है, तो मरण का कारण सामने उपस्थित हो जाए तो आपके अंदर भय खड़ा हो जाता है। एतत्तृतयम स्वात्मनिष्ठया वीतम, ये तीनों ही आप जब आत्मनिष्ठ हो जाओगे आपसे तीनों ही निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। न प्राप्त, उन्हें प्राप्त ही नहीं होगा। ये ना जिसके द्वारा ऐसा अनुभव हो रहा हो सा उस व्यक्ति को कहा जाता है वीतराग भय क्रोध। प्रीत्य प्रीति भय हेतु नाम प्रीत्यादि नाम तत्कार्याणांच अविषयीभूत। प्रीति अप्रीति और भय के जो साधनभूत वस्तु है वे जब सामने आ जाते हैं, कौन? प्रीत्यादि स्वयं वस्तु रूपेण आ जाते हैं, तब यह उनके कार्य हैं, उनके प्रति वह अविषयीभूत हो रहेगा। दुःखाशो विषाद आदि अनुदय हेतु महा, दुख आदि के होने पर, दुख के होने पर विषाद नहीं, और आदि से क्या है? सुख होने पर हर्ष नहीं, हर्ष विषाद रहित हो जाना। अनुदय कारण क्या है? हेतु महा मुनिरीति, क्योंकि वह मननशील हो चुका, हर बात का चिंतन करता है, क्या ये उचित है या अनुचित है। हम जो कर रहे हैं इसे अपने स्वार्थ भले सिद्ध हो रहा है, लेकिन इससे क्या कहीं हमारा परमार्थ में कोई हानि तो नहीं हो रहा है? ये लोगों में नहीं होता है, साधकों में भी कम है, महात्मा में भी कम है। सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, ये नहीं सोच रहे इससे क्या होगा आगे, इसका नतीजा क्या है, हम क्या कर रहे हैं। इससे अपना दूसरे का नुकसान नहीं होगा,
या हो रहा है उसे कोई लेन देन नहीं, लेकिन वास्तव में आपके अपने परमार्थ की हानि हो रही है, ये समझना जरूरी है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को श्रुतन दृष्टंच स्पृष्टंच सर्वम प्रत्येक दृष्टिया ब्रह्मैव मनुते। श्रुत दृष्ट स्पृष्ट घ्रात आदि सर्वेंद्र विषयों को प्रत्येक दृष्टिया ब्रह्मैव ऐसा मानता है, ऐसा मनन करेगा। इन सबको ब्रह्म दृष्टिया ही देखने लगेगा, सर्वम ब्रह्म ऐसा देखेगा वो। मनुते पश्यति, मनन करता है, इतना ही नहीं वैसे अनुभव करता है, देखता है। जानाति न तो तत्तदाकारेण इति मुनिर ब्रह्मनिष्ठा इति, लेकिन तत्तदाकारेण नहीं जानता उसको, कि सबको ब्रह्माकारेण ही ग्रहण कर लेता है। न तो तत्तदाकारेण इति, अतएव उसका नाम मुनि ही ब्रह्मनिष्ठा एवं लक्षणों, या इस प्रकार के लक्षण से युक्त है जो स स्थिति स्थित प्रज्ञा सिद्ध इत्युच्यते। उसको सिद्धि कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसी को सिद्ध भी कहते हैं। इत्युच्यते एतेन दुःखादि बाह्यान आलम्बिन, दुःखादि बाह्य अनालम्बिन एव सद ब्रह्मनिष्ठावत एव सम्यक ज्ञान एव विधेय मुक्ति सूचितम। से दुःखादि बाह्य विषयों के जो आलंबन नहीं करता, उनके साथ संबंध नहीं रखता, वही व्यक्ति सत ब्रह्म निष्ठावत, ऐसा होकर ही ब्रह्म के प्रति निष्ठावान हो सकता है। और जो इस प्रकार से निष्ठावान होगा वही सम्यक ज्ञान वाला होगा, जो सम्यक ज्ञान वाला होगा वही विधेय मुक्ति को पाने वाला होगा। यह बात यहाँ सूचित किया गया है। सूचितम भवति संसिद्ध ब्रह्मविद यतिर आपत्सु संपत्सु न किंचित वदति। कहने का अभिप्राय जो सम्यक प्रकार सिद्ध है, जो ब्रह्मविद है, वह यति सामने आपत्ति आ जाए चाहे संपत्ति आ जाए, आपत्सु संपत्सु न किंचित भी वदति। किम प्रभाषित पूछा था ना, किम प्रभाषित की जवाब है, उद्विग्न नहीं हो रहा है, हर्षित नहीं हो रहा, तो बोलेगा क्या? वो बोलेगा ही नहीं। जो जैसा है उसको वैसा ही अनुभव मात्र करेगा, लेकिन उसकी व्याख्या करेगा नहीं। कोई पूछेगा तो इसको हर्ष साथ व्यक्त नहीं करता। न किंचित वदति किंतु तुष्टिमेव स्वात्मना तिष्ठति, चुपचाप अपने आत्म रूप में वो प्रतिष्ठित रहता है। किम प्रभाषित इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम दत्तम। इस प्रकार से किम प्रभाषित इस प्रश्न को उत्तर यहाँ दे दिया गया है।